छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) अपने परिचालन क्षेत्रों में पहली बार मियावाकी पद्धति का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। ये परियोजना लगभग 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (CGRVVN) के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। मियावाकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण 2 वर्षों की अवधि में किया जाएगा, जिसमें लगभग 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। आइए जानते हैं मियावाकी पद्धति के बारे में। वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति की शुरुआत 70 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी ने की थी। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाड़ियां और ग्राउंड कवर पौधे लगाना शामिल है। वृक्षारोपण में बड़े पौधे जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन आदि, मध्यम पौधे जैसे करंज, आंवला, अशोक आदि और छोटे पौधे जैसे कनेर, गुड़हल, त्रिकोमा, बेर, अंजीर, नींबू आदि शामिल होंगे। यह विधि भूमि के छोटे टुकड़ों के लिए आदर्श है और ऊंचे पेड़ों की घनी छतरी परत बनाती है। मियावाकी वृक्षारोपण के लिए चुनी गई प्रजातियां आमतौर पर ऐसे पौधों की होती हैं जिन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है और वे कठोर मौसम और पानी की कमी की स्थिति में जीवित रह सकते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में तेजी से बढ़ सकते हैं। यह विधि स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों को लाभ पहुंचाने के लिए हरित आवरण में लाभदायक है। SECL में मियावाकी वृक्षारोपण की पायलट परियोजना से कम समय में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गिवरा खदान के आसपास हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिलेगी। फलदार, एवेन्यू और सजावटी पेड़ों की स्वदेशी प्रजातियां स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों की मदद करेगी। परियोजना के तहत विकसित जंगल धूल के कणों को अवशोषित करने और सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। SECL 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत में अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक होने के अलावा SECL अपनी कोयला खदानों के आसपास हरित आवरण को बढ़ावा देने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और खनन के प्रभाव को कम करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। अपनी स्थापना के बाद से SECL ने 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। मियावाकी प्रणाली का कार्यान्वयन हालांकि मूल रूप से जापान में लागू किया गया था। मियावाकी ने अपनी पद्धति को विदेशों में भी लागू करने के लिए जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग किया। इसके चलते मियावाकी ने 1999 में ये दावा किया कि अर्ध प्राकृतिक वन जापान में 15 से 20 वर्षों में और दक्षिण पूर्व एशिया में 40 से 50 वर्षों में बनाए जा सकते हैं। पिछले 1 दशक में मियावाकी पद्धति की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिसमें जॉर्डन और ब्राजील सहित अन्य स्थानों की परियोजनाएं शामिल हैं। मियावाकी वन के लाभों को देखें तो मियावाकी वन तेजी से बढ़ते हैं, मिट्टी और वन जैव विविधता में वृद्धि करते हैं, कार्बन पृथक्करण में वृद्धि करते हैं, वन लचीलेपन में वृद्धि करते हैं और रखरखाव लागत को कम करते हैं। इसके विभिन्न पारिस्थितिक लाभ हो सकते हैं। मियावाकी के वन पारंपरिक रूप से लगाए गए वन की तुलना में अधिक लचीले हैं। शोध में पाया गया है कि इन वनों में बहुत अधिक जैव विविधता है, जमीन के ऊपर और नीचे दोनों। ये कवक और अकशेरुकी जीवों के लिए संभावित आवास प्रदान करता है। पौधों की विविधता विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आकर्षक है, जो अकशेरुकी जीवों से लेकर पक्षियों और स्तनधारियों तक हर चीज के लिए आवास और भोजन प्रदान करती है। मियावाकी वन पारंपरिक रूप से लगाए गए वन के लिए 100 से 200 वर्षों की तुलना में 20 या 30 वर्षों के भीतर पारिस्थितिक उत्तराधिकार प्राप्त कर लेते हैं।